हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी को डेवलप करने में। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर के। अब हम डिटेल में समझते हैं एक एक सेक्टर के बारे में। एजुकेशन पहले अगर देखते हैं, एजुकेशन के अंदर दोनों ही सेक्टर्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो उसका ज़्यादा कंसर्न है बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में। बुनियादी तालीम दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बल्कि तकरीबन सबको ही बुनियादी तालीम प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट का ज़्यादा कंसर्न इस बारे में है। जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। वो बहुत से कॉलेजेस बना रहा है, स्कूल्स बना रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बना रहा है, ताकि स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ वो ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है एजुकेशन को के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के अंदर। दूसरा है हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, क्योंकि हेल्थ, इंसान की सेहत जो है वो बुनियादी ज़रूरियात में से एक चीज़ है। दोनों ही सेक्टर इसमें फोकस कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट का, वो इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में देखें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। गवर्नमेंट ने भी काम किया है लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स और चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं। क्लिनिक्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स भी काफ़ी हैं प्राइवेट के। इसके अलावा और भी दूसरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर की। उसके अलावा गवर्नमेंट को असल में ज़रूरत है यहाँ अटेंशन पे करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस कर सके, इस सेक्टर को इम्प्रूव करे। क्योंकि हेल्थी और जो फिट लोग होंगे वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जब वो अच्छी तरह से काम करेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा। जब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे इकोनॉमी को ही फ़ायदा होगा, वो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकेंगे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की, ताकि इस सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक सेक्टर आता है। अब अगला सेक्टर हम देखते हैं, वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर जो है ये इसको वन ऑफ द मेजर सेक्टर कंसिडर किया जाता है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ही प्रोडक्शंस होती है। प्राइवेट सेक्टर इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेटाइज हो गई हैं। एक वक्त था इंडस्ट्रीज़ प्राइवेटाइज नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हो गई प्राइवेटाइज्ड। प्राइवेट सेक्टर इसी वजह से इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा लगा रहा है, ताकि इस सेक्टर को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। और इंडस्ट्रीज़ हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अगला। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या, पहले तो थोड़ा बहुत ये समझते हैं। बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, बैंक है। इसके अलावा और भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ज़रूरत के लिए, तो उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी आती है, बैंक भी आता है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट आते हैं। बैंक जो है वो वन ऑफ द मेजर सोर्स कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि बैंक के थ्रू ही पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। स्टेट बैंक जो कि सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्टेट बैंक प्रोवाइड करता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक जो है बहुत मेजर सोर्स है। क्रेडिट क्रिएशन भी करता है बैंक। अगर आपने पढ़ा हो क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक तो आपको समझ में आ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर इस एरिया में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। बैंक चलाने के लिए पैसा भी बहुत चाहिए होता है, बनाने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ज़्यादातर बैंक्स आपको पता ही होगा कि प्राइवेट हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन बेस्ट भी है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि उनके पास सफिशेंट फंड भी है, तो उनका पैसा भी है। और दूसरी चीज़ ये कि उनके लोग कमिटेड होते हैं, जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे कमिटेड होते हैं। सर्विस वो बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं। कुछ बैंक प्राइवेट में नहीं भी करते, लेकिन बहुत से प्राइवेट बैंक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टाइम पे हर चीज़ वो करके देते हैं, डिले नहीं करते। और कस्टमर अगर जाए उनके पास तो उसको बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं। जो उनकी कस्टमर डीलिंग सर्विस होती है, बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन वो कर रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ, उनको अच्छी तरह गाइड कर रहे होते हैं। जबकि गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। अब अगला है आखिरी, वो है ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर। ये जो है वो
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज़ कहलाई जाती हैं जो मदद करती हैं प्रोडक्शन करने में, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन प्रोडक्शन में, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्ट होगा, सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा तभी कोई चीज़ बनेगी। अगर वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकेगा तो कितना मसला होगा। और फिर लेबर जब जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, उनको आसानी होगी आने जाने में, तभी वो काम कर सकेंगे जाके। तो इस सेक्टर के अंदर दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं ट्रांसपोर्ट के। प्राइवेट सेक्टर में भी अब काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, कुछ कंपनीज ऑनलाइन सर्विस भी ट्रांसपोर्ट की प्रोवाइड करती हैं। तो ये थी कुछ डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।